नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नाम नॉलेज हब के एक शानदार और जानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित पुरस्कार और सम्मान के तीसरे वीडियो को देखने वाले हैं। इससे पहले साथियों पुरस्कार और सम्मान के दो शानदार वीडियो को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं पुरस्कार और सम्मान से संबंधित सारे आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि साथियों आपके सिलेबस में मेंशन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो सभी को हम लोग एक तरफ से कंप्लीट कर रहे हैं और इस सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लोग भारत रत्न पुरस्कार, इसके अलावा पद्म पुरस्कार से संबंधित जितने भी फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आपने हाल ही में देखा पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, किन किन लोगों को प्रदान किए गए, कौन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार सेशन की। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा। साथियों थोड़ा सा आपको पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो उसे आप इग्नोर करेंगे, कंटेंट में और हमारी बातों पे ध्यान देंगे। तो भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो जैसे पूरे विश्व की बात करें तो नोबेल पुरस्कार को सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, उसी प्रकार भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना जो है वो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के द्वारा 2 जनवरी 1954 में की गई थी। पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के द्वारा 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभ में यह पुरस्कार साथियों मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 से यह प्रावधान बनाया गया कि अब यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाएगा। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अब तक कुल 2024 तक साथियों याद रखना है 19 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे किन किन लोगों के नाम हैं जिन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अधिकतम साथियों यह पुरस्कार 1 वर्षों में 3 लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष यह पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। अब तक कुल 53 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले यह पुरस्कार साथियों 1954 में 3 लोगों को दिया गया, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन शामिल है। और सबसे कम उम्र में याद रखना है आपको यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। महज 40 वर्ष की उम्र में यह एक पहले क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह भी बात आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब जो आपके एग्ज़ाम में साथियों पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पूछा जाएगा आपको भूपेन हजारिका को कब सम्मानित किया गया। इसके बाद आपको पूछा जाएगा इंदिरा गांधी को इस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट 54 व्यक्तियों की सूची देख लेते हैं एक बार, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसे हाईलाइट भी करते हुए चलेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले आपको बताएं यह पुरस्कार जब इसकी शुरुआत की गई तो 3 लोगों को दिया गया, जिसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और चंद्रशेखर वेंकट रमन शामिल है। उसके बाद 1955 में यह पुरस्कार डॉक्टर भगवान दास और विश्वेश्वरैया तथा जवाहरलाल नेहरू को प्रदान किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कब इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो स्थापना के 1 वर्ष बाद यानी 1955 में। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1958 में डॉक्टर घोड़े केशव कर्वे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1961 में विधान चंद्र राय और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसका पीडीएफ साथियों आपको पता है पेड ग्रुप में दिया जा चुका है और इसका टेस्ट भी करवाया जा चुका है। पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। और कैसे जुड़ना है साथियों प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी गया है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा।
1962 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी, उन्हें 1962 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे 1962 का डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। 1963 की बात करें तो जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सबसे पहले जब साथियों पहले आपको बताया कि मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 से मरणोपरांत भी भारत रत्न का पुरस्कार दिए जाने की बात की गई। और सबसे पहले मरणोपरांत पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति बने वो बने लाल बहादुर शास्त्री। याद रखना है, लिख दिए हैं साथियों, मरणोपरांत सबसे पहले। कैसे भी प्रश्न पूछे आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। 1966 में इन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद 1971 में भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1975 में बीवी गिरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 में दूसरे व्यक्ति बने कुमार स्वामी कामराज जिन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मदर टेरेसा को 1980 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1966 सबसे पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री, 1971 याद कर लीजिएगा इंदिरा गांधी, इसके बाद 1980 याद रखेंगे मदर टेरेसा। आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो तीसरे व्यक्ति बने। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान और आचार्य विनोबा भावे आपको पता है रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी थे और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी पुरस्कार दिया गया। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। इसके बाद मरणोपरांत नेक्स्ट जो व्यक्ति बने 1988 में वो बने मुरुदर गोपालन रामचंद्रन। इसके बाद जो आपको याद रखना है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1990 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 में राजीव गांधी को, वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे और उन्हें 1991 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जमशेदजी टाटा एवं सत्यजीत रे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1997 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मरणोपरांत गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आशफ अली को भी मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 की बात करें तो 1998 बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1998 में बिहार के जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है और बिहार के अन्य एग्जामों में भी यह प्रश्न पूछे गए हैं कि जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे ईस्वी 1998 ईस्वी में। और 1998 में इनके अलावा MS सुब्बलक्ष्मी तथा C सुब्रमण्यम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 की बात करें तो अमर्त्य सेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन्हें जो है आपको पता है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। इसके अलावा गोपीनाथ बारदोलोई को मरणोपरांत 1999 में इस पुरस्कार से नवाजा गया। 2001 की बात करें तो 2001 में संगीत के क्षेत्र में जो महान कलाकार हैं लता मंगेशकर, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि एक शहनाई वादक है, उन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001। लता मंगेशकर से संबंधित फैक्ट्स जो है बिहार SSC ने पूछा है कि किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे 2001 ईस्वी। 2009 में इसके बाद भीमसेन जोशी को सम्मानित किया गया। यह भी संगीत के क्षेत्र में इनका उल्लेखनीय योगदान के कारण इन्हें जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद 2014 ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खेल के क्षेत्र में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वर्ष था 2014। इनके अलावा रामचंद्र राव जिन्हें हम लोग CNR राव के नाम से भी जानते हैं, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2014। सचिन तेंदुलकर याद रख लीजिएगा। इसके बाद बात करें 2015 में
अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अलावा मदन मोहन मालवीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं, इन दोनों को 2015 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रख लीजिएगा। अब लास्ट का जो 5 है साथियों, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि करंट के संदर्भ में बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। 2019 की बात करें तो 2019 में 3 व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसमें पहले हैं प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं भूपेन हजारिका जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, और तीसरे हैं नानाजी देशमुख जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो ये 3 शख्सियत को 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद जो लेटेस्ट के संदर्भ में देखा जाए 2024 में, जैसा कि आपको पता है पहले 3 लोगों को दिया जाता था, इस वर्ष 5 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे पहले आते हैं जन नायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बिहार से आते हैं और बिहार का अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो इससे संबंधित इवन हाल ही में आपने देखा कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि मरणोपरांत हाल ही में जो है किन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो वो थे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया, जिनका संबंध जो है आपको पता है भारतीय जनता पार्टी से रहा है और यह भारत के उप प्रधानमंत्री भी 2002 से 2004 तक रह चुके हैं। इसके अलावा किसान नेता कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह, जो कि आपको पता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव, यह भी भारत के पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हीं के कार्यकाल में आपको पता है कि मनमोहन सिंह जो है भारत के वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे, तो याद रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव। और इसके अलावा MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन, जिन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, उन्हें 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये 5 शख्सियत हैं जिनके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत रत्न से संबंधित ये फैक्ट्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भारत रत्न में आपको कुछ और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, इसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो पुरस्कार है वो है साथियों पद्म पुरस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको साथियों टेक्स्ट बुक के शानदार सेल के बारे में बताना चाहेंगे। तो टेक्स्ट बुक लेकर आया है दे धनादन। जैसा कि आपको पता है IPL का सीजन चल रहा है और इसी के उपलक्ष्य में टेक्स्ट बुक लेकर आया है 27 से लेकर 30 अप्रैल तक चलने वाला शानदार दे धनादन। इस सेल में साथियों टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट में देखने को मिल सकता है। मात्र 219 रुपये में आप शानदार तरीके से 1 साल तक किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट दे सकते हैं। और टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो आपको मात्र और मात्र 307 रुपये में मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट है। आपको कूपन कोड यूज करना नहीं भूलना है, नाम 10। आप कूपन कोड यूज करेंगे नाम 10, आपको यह डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आज से साथियों 30 अप्रैल तक यह सेल चलने वाला है, तो इस सेल का ज़रूर आप लोग लाभ उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड करेंगे, बाय करने के वक्त नीचे अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखेगा आपको, वहाँ पे आपको टाइप करना है नाम 10 और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आपको पता है टेस्ट मतलब टेक्स्ट बुक, और किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है वो माना जाता है टेस्ट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर साथियों इस ऑफ़र को ग्रैब कर लीजिएगा, कूपन कोड ज़रूर यूज करिएगा नाम 10। तो ये छोटी सी जानकारी थी। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अब हम लोग अगले पुरस्कार की चर्चा करते हैं। अब साथियों हम लोग चर्चा करते हैं पद्म पुरस्कार। हाल ही में साथियों जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के भी काफ़ी शख्सियत इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पद्म पुरस्कार, जैसा कि आपको पता है कि पद्म पुरस्कार के 3 श्रेणी हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे पहला और सबसे सर्वोच्च जो माना जाता है वो माना जाता है पद्म विभूषण। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा जो है सिविलियन अवार्ड है। पहला सिविलियन अवार्ड हम लोगों ने क्या देखा, वो देखा हम लोगों ने भारत रत्न, दूसरा साथियों है पद्म विभूषण। इसकी भी स्थापना साथियों 1954 ईस्वी में की गई थी। पहले प्राप्तकर्ताओं में साथियों अन्य लोग भी थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो थे सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। इसी प्रकार पद्म भूषण की बात करें तो यह तीसरा जो है सिविलियन अवार्ड है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला, और साथियों पद्मश्री की बात करें तो यह चौथा सिविलियन अवार्ड है।
सभी की स्थापना जैसा कि पता है आपको 1954 ईस्वी में की गई थी। अब हम लोग करंट के संदर्भ में देखा जाए तो पद्म पुरस्कार 2024, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। 2024 में जैसा कि आपको पता है कि जो घोषणा की गई थी वो घोषणा की गई थी कुल 132 व्यक्तियों को इस वर्ष यानी 2024 में पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। और हाल ही में साथियों यह पुरस्कार जो है प्रदान भी किए गए। चलिए साथियों, जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, शख्सियत हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया, जिसमें पहली हैं वैजंती माला बाली, तमिलनाडु से आती हैं और कला के क्षेत्र में काफ़ी ही पॉपुलर शख्सियत मानी जाती हैं। उन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद साथियों कोनी डेला चिरंजीवी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि RRR आपने मूवीज़ देखा होगा, उसके जो एक्टर हैं रामचरण, उनके पिता हैं चिरंजीवी, उन्हें जो है इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा जो M वेंकैया नायडू जो पूर्व में भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें साथियों इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं बिंदेश्वरी पाठक। पूरे भारत के संदर्भ में साथियों देखा जाए तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले जो है बिंदेश्वरी पाठक को इस बार मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 5वीं हैं पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें कला के क्षेत्र में इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 5 व्यक्ति डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहले वैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, विंदेश्वरी पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम। हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ शौचालय जो आप अन्य अन्य जगहों पे देखते हैं, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा सुलभ शौचालय, सब इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। वो है व्यक्ति विंदेश्वरी पाठक। अब हम लोग चर्चा करते हैं पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार 17 व्यक्तियों को प्रदान किए गए, जिसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग देखते हुए चलेंगे। 17 साथियों आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा ताकि ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सके अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। सबसे पहले हैं M फातिमा बीवी, इन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है होमुसजी एनकामा। इसके बाद जो मोस्ट आपको याद रखना है वो है मिथुन चक्रवर्ती। इसके बाद है सीताराम जिंदल। यंग लियू हैं जो कि ताइवान से हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अन्य देशों के हैं और इन्हें इस बार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे यंग लियू। इसके बाद अश्वनी बालचंद्र मेहता हैं, सत्यव्रत मुखर्जी हैं, राम नाईक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है राजनेता हैं। इसके बाद तेजस मधुसूदन पटेल हैं। इसके बाद बात करें तो ओलानचेरी राजगोपाल हैं। इसके बाद दंतारे अंबादास मलायू उर्फ राजदत्त हैं। इसके बाद बात करें तो तोगदान रिन पोछे हैं। प्यारेलाल शर्मा है, संगीत के क्षेत्र में गोरेलाल प्यारेलाल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, म्यूज़िक जो है डायरेक्टर हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर हैं। उषा उत्थुप है, यह भी साथियों कला के क्षेत्र में इनका काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय योगदान माना जाता है और कला के क्षेत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत भी हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, यह बिहार से आते हैं और मेडिकल के क्षेत्र में इन्हें इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर। इसके बाद बात करें विजयकांत हैं और 17वें व्यक्ति हैं कुंदन व्यास, जिन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इस बार पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो यह 17 व्यक्तियों का लिस्ट है। अब साथियों आगे हम लोग चर्चा करते हैं पद्मश्री। जैसा कि आपको पता है कि पद्मश्री कुल 110 व्यक्तियों को दिया गया और 110 आपको याद नहीं करना है। हमें जो याद करना है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार का याद करना है। बिहार के याद रखना है राम कुमार मलिक को इस वर्ष कला के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक कुमार विश्वास को कला के क्षेत्र में इस बार सम्मानित किया गया, जिनका संबंध बिहार से है। और सुरेंद्र किशोर को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिहार के हैं। और शांति देवी पासवान एवं शिवम पासवान पति पत्नी हैं, इन्हें संयुक्त रूप से जो है इस बार कला के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 4 लोगों को बिहार के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 6 लोगों को इस बार बिहार में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट शख्सियत है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हाल ही में रहे थे, वो हैं
आपको याद रखना है रोहन बोपन्ना खेल से आते हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं और हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के आपको याद रखना है खिलाड़ी बन चुके हैं। इन्होंने साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन में युगल प्रतिस्पर्धा में जो है इस बार ग्रैंड स्लैम जीता है, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे हैं, याद रखेंगे रोहन बोपन्ना। इसके बाद नसीम बानो की बात करें तो कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से आते हैं, गीता रायवर्मन हैं, प्रेमा धनराज हैं, इसके बाद पियरे सिल्वेन फिलियोजेट हैं जो कि फ्रांस के हैं, पार्वती बरुआ हैं, जोशन चिनप्पा हैं, नारायण चक्रवर्ती हैं, रामलाल बारेट हैं, इसके बाद कालूराम बामनिया हैं, तकदीरा बेगम है। खलील अहमद की बात करें तो कला के क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। तो यह इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा करते हैं साथियों जो भी फैक्ट्स आपको बताए गए हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी पूर्वक साथियों इसका उत्तर दे पाएंगे। पीडीएफ तो आपको ग्रुप में मिल ही गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर टेक्स्ट बुक के पास को आप बाय करना चाहते हैं तो काफ़ी शानदार ऑफर है, नीचे लिंक दिया गया है, नाम 10 कूपन कोड यूज करेंगे, एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। धन्यवाद साथियों।